नमस्कार बच्चों। आज हम अभिज्ञान शकुंतलम के पंचम अंग के 11वें श्लोक से पढ़ेंगे। महाभाग कामं नरपतिरभिन्नस्थितरसौ न कश्चित् वर्णानां पथम् अपकृष्टोऽपि भजते तथापीदं शश्वतं परिचितविविक्तेन मनसा जनाकीर्णं मन्ये हुतवः परितं गृहम् इव। कामम अभिन्न स्थिति नरपति ही महाभाग्य वर्णानाम अपकृष्ट है अपि कश्चित अपथम न भजते तथापि शश्वत परिचित विविक्तेन मनसा जनाकीर्णम इदम हुत्वः परितं गृहम् इव मन्ये। अभिन्न स्थिति होती है कि मर्यादा के बाहर जो ना जाने वाला होता है। कंचुकी राजा को रास्ता दिखाता है कि यही आप आइए, इधर से आइए। सभी मंच पर घूम जाते हैं तो शारंग्रव कह रहा है निश्चित रूप से अभिन्न स्थिति, मर्यादा के बाहर ना जाने वाला यह जो असौ नरपति, यह राजा दुष्यंत महाभाग्य है, अत्यंत महाभाग्यशाली है। इसके राज्य में वर्णानाम अपकृष्ट है, वर्णों में अपकृष्ट मतलब तुच्छ कोई भी व्यक्ति, कश्चित कोई भी व्यक्ति अपथम न भजते, कुमार्ग पर नहीं चलता है। अपथम जिस रास्ते पर नहीं चलना चाहिए उस रास्ते पर नहीं चलता है। तथापि शश्वत परिचित विविक्तेन मनसा जनाकीर्णम इदम हुतवहत, तो भी निरंतर एकांत विविक्तेन मनसा, एकांत से परिचित मन वाला, इदम हुतवः परितम, ये जो मैं शारंग्रव हूँ, जनाकीर्णम अर्थात मनुष्यों की बहुत बड़ी भीड़ से व्याप्त इस स्थान को, हुतवः परितम, हुत मतलब अग्नि, अग्नि से परित मतलब घिरे हुए, गृहम घर के समान मैं मान रहा हूँ। शारंग्रव नगर में आकर एक तो राजा की मर्यादा, दूसरे प्रजा की अच्छे पथ पर चलाने की रीति से बहुत प्रभावित होता है, परंतु वो एकांत सेवन का अभ्यस्त है, उसका है आदत है कि आश्रम के निवास स्थान में रहता है तो वहाँ बहुत शांति होती है, वहाँ शहरों जैसी भीड़ भाड़ नहीं होती, तो इसलिए वो तो एकांत के स्थान पर रहने का आदी है। अतः भीड़ भरे नगर को उसी प्रकार समझता है जैसे कि हुतवः परितम, अग्नि से भरे हुए घिरे हुए घर को समझा जा सकता है। अतः उसको भीड़ में बहुत घुटन सी अनुभव हो रही है। इसलिए शारंग्रव कह रहे हैं कि एक तो राजा की मर्यादा ऐसी है, मर्यादा के बाहर ना जाने वाला यह राजा जो है बहुत अधिक भाग्यशाली है, और सभी वर्णों में भी कोई भी तुच्छ व्यक्ति भी बुरे मार्ग पर नहीं जाता, सभी अच्छे अच्छे मार्ग पर ही चलते हैं। फिर भी निरंतर एकांत से में रहने का आदी जो मैं हूँ, मुझे मनुष्यों से भरे हुए इस स्थान को ऐसे लग रहा है जैसे कि अग्नि से भरा हुआ ये घर है। अभ्यक्तम इव स्नातः शुचिर अशुचिम इव प्रबुद्ध इव सुप्तम, अस्वः संगिनम जनम अवैमी, बद्धम इव स्वैर्गतिर्जनमस्वः संगिनम अवैमी। अस्वः दूसरी पंक्ति में है, अस्वः संगिनम जनम अवैमी, अस्व अर्थात धनहीन, जिसके पास कुछ भी नहीं है, निर्धन है। संगिनम जन्म, धन में आसक्ति रखने वाले व्यक्ति को, अवैमी मतलब मैं जानता हूँ, समझता हूँ। धनहीन में, धन में आसक्ति रखने वाला व्यक्ति को उसी प्रकार समझता हूँ जैसे कि स्नातः अभ्यक्तम एव, स्नान क्रिया हुआ व्यक्ति, अभ्यक्तम तेल लगाए हुए को, शुचि अशुचिम एव, पवित्र व्यक्ति अपवित्र को, प्रबुद्ध सुप्तम एव, जागा हुआ अर्थात जागृत ज्ञानमान व्यक्ति, निद्रा मग्न अर्थात अज्ञान से युक्त व्यक्ति को, स्वैर्गति बद्धमेव,
स्वतंत्र व्यक्ति परतंत्र को जानता है। कहने का भाव है कि नगर में, शहर में मनुष्य के वर्ग को धन की अधिक से अधिक लालसा रहती है, जबकि वन में धन कुछ होता ही नहीं। अतः नगर में रहने वालों को देखकर शारद्वत उनके व्यवहार से संतुष्ट नहीं होता, बल्कि उन्हें तुच्छ समझते हैं, क्योंकि शारद्वत कहता है कि हम अकिंचन है, क्योंकि नगर में तो वह आश्रम में तो धन आदि कुछ होता ही नहीं है। फिर शारंग्रभ कहता है कि भवंती नम्रः तर्वैफलोद्गमयी नवाम्भूभि भूरि विलंबनो धना अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धि भी स्वभाव एवेश परोपकारिणम। तस्य फलोद्गमयी नम्रा भवंती। वृक्ष फल उद्गमयी, फल के आ जाने से कैसे हो जाते हैं? नम्रा भवंती, झुक जाते हैं, नम्र हो जाते हैं। नवाम्बु भी घना भूरी विलंबिनय, नए नए जल से, अंबु मतलब जल से भर जाने पर जो बादल होते हैं वो बहुत नीचे को भूरी विलंबिनय झुक जाते हैं। सत्पुरुषा समृद्धि भी अनुद्धता, सज्जन पुरुष समृद्ध होकर अनुद्धता विनीत हो जाते हैं, क्योंकि परोपकारी नाम स्वभाव एवं, परोपकारियों का जो इसी प्रकार का स्वभाव होता है। कहने का मतलब है कि परोपकारी व्यक्ति कभी भी घमंड नहीं करते हैं, वे सदा विनम्र रहते हैं। जैसे वृक्षों पर जितने अधिक फल लगते हैं तो वो उतने ही झुक जाते हैं, और वर्षा करने वाले बादल पानी से भरकर नीचे झुक जाते हैं। सज्जन व्यक्ति धन संपदा आदि पाकर और विनम्र हो जाते हैं, और परोपकारी व्यक्ति सदा विनयशील होते हैं। इसके पश्चात प्रतिहारी कह रहा है कि हे राजन, ये ऋषिगण प्रसन्न मुख वाले व शुभ कार्य वाले दिखाई पड़ रहे हैं। राजा शकुंतला को देखकर कहता है कि यह नारी कैसी है? कास्विद कुंठनवती नाति परिस्फुट शरीर लावण्या मध्य तपोधना नाम किसलयम एव पांडुपत्रा नाम। पांडुपत्रा नाम मध्य, पीले पत्तों के बीच में स्थित किसलयम एव, किसलय के समान कोमल कोमल कली के समान, तपोधना नाम मध्य, तपस्वियों के बीच में अवगुंठनवती, घूंघट किए हुए यह कौन है? नाति परिस्फुट शरीर लावण्या का स्वित, जिसकी शारीरिक सुंदरता बहुत अधिक स्पष्ट नहीं हो रही है, प्रकट नहीं हो रही है। अर्थात पीले पत्तों के बीच में जिस प्रकार से एक किसले होता है, एक कोमल कोमल कली होती है गुलाबी रंग की, उसी प्रकार तपस्वियों के बीच में ये घूंघट किए हुए ये महिला कौन है, जिसकी शारीरिक सुंदरता स्पष्ट नहीं हो रही है, अर्थात दिखाई नहीं दे रही है। जिस प्रकार पीले पत्तों के बीच में कोपल की सुंदरता स्वच्छ नहीं दिखाई देती है, वैसे ही इन ऋषियों के बीच में यह कौन है जिसकी कांति स्वच्छ नहीं ज्ञात हो रही है। प्रतिहारी कह रहा है कि हे राजन, आश्चर्य से मुक्त मेरा तर्क यहाँ काम नहीं कर रहा है। तो राजा कहता है ठीक है, परंतु वो ये सोच रहा है कि पर स्त्री को देखना भी तो पाप है, क्योंकि पर स्त्री को मैं ध्यान से देख भी नहीं पा रहा हूँ कि ये कौन है। शकुंतला अपने हृदय पर हाथ रखकर सोच रही है कि हे हृदय, इस तरह क्यों कांपते हो? प्रियतम के प्रेम भाव को याद करके धैर्य रखो। पुरोहित कहते आगे बढ़कर, इसके आचार्य को कोई संदेश है, आप उसे सुने। राजा कहता है मैं तैयार हूँ। ऋषिगण पास में आकर अपना हाथ उठाकर कहते हैं राजा विजयी प्राप्त करो। राजा प्रणाम के साथ सभी को अभिवादन करता हूँ। ऋषिगण कहते हैं आपका कल्याण हो राजा, क्या आपकी तपस्या बाधा रहित है? ऋषि कहते हैं कुतो धर्म क्रिया विघ्न सताम रक्षी तरित्वयी तमस्तपति धर्मांशो कथम आविर्विभर भविष्यति। हे राजन, सज्जनों की रक्षा करने वाले, सताम रक्षितरी, सज्जनों की रक्षा करने वाले, त्वयि धर्म क्रिया विघ्न, आपके रहते हुए धार्मिक क्रियाओं में विघ्न कुता, बाधा कैसे आ सकती है? घर्मांशो तपति, तीव्र किरणों वाले सूर्य के संतप्त हो रहने पर कथम आविर्विभर्वश्यति, अंधकार कैसे अविभक्त हो सकता है? अर्थात कहना का तात्पर्य है कि सूर्य के तेज चमकने पर
अंधकार नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार राजा दुष्यंत के रक्षा करने वाले होने पर हमारे तप में बाधाएं नहीं हो सकती। ऋषि कहते हैं कि कहाँ राजा है हमारी जब रक्षा करने के लिए, तो जब राजा दुष्यंत हमारी रक्षा करने के लिए है तो हमारे तप में बाधा कभी पड़ ही नहीं सकती।